हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैंने एक हफ्ते पहले नायका से सामान ऑर्डर किया था और वो आज मेरे पास पहुँच चुका है। तो मैंने स्किन केयर और मेकअप से रिलेटेड कुछ सामान ऑर्डर किए थे और मेरे पास कंटेंट नहीं था बनाने के लिए, तो मेरे पास ठीक टाइम पे सामान भी पहुंच चुका है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी के ऊपर एक वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने नायका से ऑर्डर किया था इतना सारा सामान, तो काफ़ी ज़्यादा भारी भी है। बड़ी मुश्किल से मैंने कल दादा से मंगाया। पहले तो इसकी इतना लंबा चौड़ा बिल है, ये इसको फेंक देते हैं। स्टार्ट करते हैं सनस्क्रीन से। तो ये रहा डॉक्टर सेठ का सनस्क्रीन, जो कि मेरा फेवरेट सनस्क्रीन बन चुका है और इसके मैंने ऑलरेडी 2-3 पैक ख़त्म कर चुकी हूँ। इससे पहले मैं एक बार सबसे पहले जो मैंने यूज़ किया था वो प्लम का सनस्क्रीन था, शायद से, मुझे याद नहीं अच्छे से। तो बहुत ज़्यादा मेरी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि वो उससे ज़्यादा ऑयल जनरेट हो रहा था मेरी फेस पे। तो मैंने उसको चेंज करके डॉट इन की यूज़ किया था। डॉट इन की मैंने एक ही बार यूज़ किया, उसके बाद मैं इस पे आ गई। तो मैं अब इससे हटने का मन नहीं कर रहा। मैं इसका सबसे बड़ा पैक लेने वाली थी, पर पता नहीं वो ऑर्डर करते टाइम पे ये कैसे हो गया मुझसे, मुझे खुद पता नहीं चला। तो ये रहा डॉक्टर सेठ का सनस्क्रीन और इसका कवर ऑलरेडी मुझे फेंकना ही है, तो मैं अभी निकाल देती हूँ। और इनके रेट वगैरह मैं सब साइड पे डाल दूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, ये है बी बॉडी वाइज का हेयर ग्रोथ सीरम रोल ऑन। तो इसको मैंने इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि मेरे जो आगे के बाल हैं बहुत ज़्यादा यहाँ से बहुत वो है, मतलब ऊपर से हैं। तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया कि शायद थोड़े आगे से मेरे बेबी हेयर्स आ जाए, क्योंकि मेरे को जब भी मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि मैं ऊपर को ऐसे बाल नहीं बना पाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा माथा लगता है। तो ये रहा बी बॉडी वाइज का हेयर ग्रोथ सीरम रोल ऑन और इसको ऐसे यूज़ करते हैं। यहाँ से जहाँ पे हमारा ये हेयर लाइन एरिया, जहाँ पे हमें घने घने बाल चाहिए, किसी किसी का ऐसा होता है ना, जैसे हम बीच की मांग निकालते हैं तो यहाँ से बाल कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम उस एरिया पे यूज़ कर सकते हैं। या मेरे यहाँ पे बाल थोड़े से वो हैं तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। बेबी हेयर्स हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, मतलब इतने छोटे हैं कि वो बढ़ते ही नहीं है, पता नहीं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है आईब्रो टचअप फेस रेजर। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से 3 होंगे, हाँ 3। तो 3 रेज़र हैं। इसको मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ कि मेरे फेस पे भालू जैसे बाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे फेस पे बिल्कुल भी हंस नहीं है, ना ही मेरी मूछें हैं। मेरी आईब्रोज वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ इसको। कभी कभी फेस पे भी कर लेती हूँ ताकि मेरी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए और जो स्किन टोन होता है वो हमारा 1 टोन ब्राइट हो जाता है। तो इस वजह से मैं इसको यूज़ करती हूँ और पिछले 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इसको यूज़ किया और मेरी मूछें आ गई या ऐसा कुछ हुआ। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इस चीज़ के बारे में, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। ये रहा नायका का लिप बाम। ये मेरा नहीं है, ये मेरी दीदी का है। तो वो कल चली गई थी, तो बस सामान कल रात को पहुंचा मेरे पास यहाँ, तो उस वजह से वो ले जा नहीं पाई। मैं बहुत जल्दी आपको पार्सल कर दूंगी दीदी। है वैसलीन का कोका ग्लो बॉडी लोशन। तो इसको मैं जैसे ही आया, मैं इसको बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, मतलब पूरे बॉक्स में। तो मैंने सोचा किससे आ रही सूंघ लूँ ज़रा। तो इससे आ रही थी, काफ़ी अच्छी स्मेल है इसकी। और मैंने इसको सुबह यूज़ कर लिया था अपने हाथ पैरों में नहाने धोने के बाद। मैंने कहा एक बार देख लेती हूँ क्या फील होता है। तो पहले तो मुझसे इसकी कैप नहीं खुली, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से जोर से ऊपर को धक्का दिया, तब जाके खुला और अच्छा है। इसका भी मैं 800 ml मंगाने वाली थी। फिर मैंने सोचा यार, मेरे पिछले महीने से जो मैंने बॉडी लोशन वगैरह खरीदे थे तो वो आज जाके ख़त्म हुए हैं। निविया के कुछ तो एक तो बहुत पहले का है, वो आज तक मैंने यूज़ ही नहीं किया। पता नहीं क्यों, मुझे उसकी स्मेल थोड़ी बहुत अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वैसे ही रहा है। बाकी MKFN का मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। दूसरा निविया का था एक ब्लू वाला, वो भी ख़त्म कर चुकी हूँ। तीसरा था निविया का SPF 30+ कुछ था उस पर, वो भी मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। अब मेरे पास है वैसलीन का ग्लूटा हाया और वैसलीन का ये कोका ग्लो और निविया का है एक और, बस। मेरा स्विस ब्यूटी का प्राइमर, जो कि एक हाइलाइटर प्राइमर है, और इसको मैंने ओपन नहीं किया, पता नहीं।
अच्छी स्मेल आ रही है। और पता नहीं एसी की है या बॉडी लोशन की है स्प्रे। अरे ना, ये रहा। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हाइलाइटिंग प्राइमर, ब्राइटन स्किन, मॉडिफाई पोर्स, मॉइस्चराइजिंग। एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको, क्योंकि मेरा प्राइमर ख़त्म होने वाला था जो कि कलर बार का था। उसके बाद मैंने कोई भी प्राइमर ऑर्डर नहीं किया। पता नहीं, हाथों पे पता नहीं चल रहा है। स्मेल तो अच्छी है इसकी। मुझे खुशबू चाहिए होती है भाई, खुशबू। ऐसे कैसे पता चलेगा हाथ में? दिख ही नहीं रहा है। खैर हाथों पे तो पता नहीं चलेगा, पर ऐसा लग रहा है जैसे कि हाथ भी एकदम ग्लो ग्लो सा आ गया हाथ पे। ये है रिवॉल्यूशन का अल्ट्रा ग्लो फिक्सिंग स्प्रे, यानी कि सेटिंग स्प्रे, जो कि मेकअप फिनिश होने के बाद लास्ट में या बीच बीच में मेकअप को सेट रखने के लिए किया जाता है। और स्मेल भी अच्छी है। पता नहीं मुझे सबकी स्मेल सेम सेम क्यों लग रही है, इसकी, वो प्राइमर की और ये बॉडी लोशन की। तीनों की स्मेल मुझे सेम टू सेम लग रही है। या तो मेरे हाथों में वही स्मेल है तो इस वजह से आ रही है, पता नहीं क्या। काफ़ी अच्छा सेट स्प्रे। स्विस ब्यूटी का सेट स्प्रे अभी ख़त्म नहीं हुआ है मेरा, है बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। पर उसमें क्या होता ना, थोड़ा बहुत चिपचिपा सा हो जाता था फेस, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेकअप करने के बाद फेस एकदम चिपचिप हो जाए। तो इससे शायद ना हो, लगना तो नीचे, क्योंकि वो हाथ पे भी चिपचिपा हो जाता है। इसके मैंने रिव्यू भी देखे थे ना, तो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ था सब कुछ, तो मैंने इसको खरीद लिया। अगला है मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र, जो कि सबसे बड़ा पैक मैंने ऑर्डर कर लिया इसका। और ये इसको ओपन करो ऊपर। ये मैं कितने टाइम से यूज़ करते आ रही हूँ, पता नहीं। इसके भी मैंने चार पैक ख़त्म कर लिए होंगे। तो वो छोटे वाले पैक थे नॉर्मली, जो 200 कुछ इस रेंज का था, और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता। तो मैंने सोचा मैं इसका जो बड़ा पैक है इसी को ऑर्डर कर लेती हूँ। और जिनकी ऑयली स्किन है ना, उनके लिए ये पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइज़र इतना अच्छा है, मतलब मैं तो इससे किसी और मॉइस्चराइज़र पे जा ही नहीं पा रही हूँ। मैंने बहुत सारे जेल मॉइस्चराइज़र देखे, पर फिर भी पता नहीं मैं इसी को ख़रीद लेती हूँ लास्ट पे। विश लिस्ट पे ऐड किए होती हूँ कि हाँ इसको ले लूँगी, इसी को ले लूँगी करके, फिर लास्ट में ये ले लेती हूँ। अरे खुल जा भाई। मैंने आप लोगों को एक व्लॉग में बताया था ना, मेरा वो वाला मॉइस्चराइज़र ख़त्म होने वाला है करके, एक जिसमें मैं रेडी हो रही थी, उस वीडियो में बताया था शायद मैंने। तो मैंने ऑर्डर कर लिया था इसका बड़ा पैक। अच्छा, ये नीचे से पॉली उतारने की ज़रूरत ही नहीं है। ठंडा ठंडा फील हो रहा है। बंद करते हैं इसको। अगला है विश केयर का एलोवेरा जेल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी। और ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जब मैं आईब्रो वगैरह शेविंग करती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है, और फेस पे यूज़ करते टाइम पे, फिर फेस पे शेविंग करते हैं जब उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा काम आता है, और पैरों में मल के उसकी डेड स्किन निकालने में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। और एलोवेरा जेल मुझे वैसे तो घर में भी है हमारे, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, पर पता नहीं मैं इसको हमेशा विश लिस्ट पे देखती थी, जब भी मैं भूल जाती थी इसको ऐड टू बैक करना। पर आज ले लिया है, आज याद करके लिया है, वरना हमेशा मेरे को घर का एलोवेरा काटो, उसका वो येलो पार्ट निकालो, और फिर उसके बाद उसका बीच का पार्ट वो करो। वैसे तो हम फेस पे शेविंग फेस वॉश यूज़ करके या मॉइस्चराइज़र यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन एलोवेरा जेल सबसे अच्छा है। इससे मतलब फेस जो रेडनेस आती है ना शेविंग करने के बाद, वो भी नहीं आती। अब है ये वाला, ये भी है पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र, जो कि नॉन ऑयली फ्रेश फील फॉर सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन, विटामिन ई एंड ग्लिसरीन है इसमें। तो ये तो ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए शायद। देखो जरा इसमें कहीं भी लिखा हो, पता नहीं, लिखा हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है, पर ये मेरा नहीं है क्योंकि मैं जेल बेस्ड वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो ये दीदी का है,
तो ये भी मैं आपको पार्सल कर दूंगी दीदी बहुत जल्दी। बी बॉडी वाइज का क्लिनजिंग बाम, जो कि मैंने इसलिए ऑर्डर किया ताकि मैं क्या करूं, जब मैं मेकअप करूं तो मैं इसको अच्छे से रिमूव कर सकूं। क्योंकि जब भी मैं मेकअप करती हूँ, वैसे तो मेरे पास क्लिनजिंग टिश्यू बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वाइप्स, मेकअप रिमूवर वाइप्स है, पर उससे क्या होता है कि जैसे हम रिमूव करते तो अच्छे से रिमूव नहीं होता है और फेस काफ़ी ड्राई ड्राई सा हो जाता है। तो मैंने इस बाम को ऑर्डर कर लिया कहीं अंदर, हाँ, तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया है और ये ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे निकलता है, ऐसे ही निकलता है, देखो निकल रहा है धीरे धीरे। अरे रे शिट, बाल पे लग गया। तो ये रहा, देखो थोड़ा बहुत घिस गया ये बालों पे लग के। तो इसको जब मुझे मेकअप रिमूव करना होगा उस टाइम पे मैं इसको यूज़ करूँगी। यूज़ करने के बाद मुझे नहीं पता ये कैसा होगा, लेकिन जब मैं नाइट स्किन केयर रूटीन दिखाऊंगी बहुत जल्द। भाई एक लड़की मेरे को बहुत टाइम से मैसेज कर रही है, तो मेरे से बोली कि नाइट स्किन केयर रूटीन दिखाओ, बताओ, उस पर एक वीडियो बनाओ। तो काफ़ी टाइम से मैं वही सोच रही हूँ। तो उस टाइम पे जब मैं इसे रिमूव करूँगी मेकअप वगैरह, उसके बाद मैं नाइट स्किन केयर रूटीन वाला व्लॉग या वीडियो जो भी बनाऊँगी तो उसमें मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। नेक्स्ट है क्या क्या, बेर एनाटॉमी का रोजमेरी एंड राइस वाटर, जो कि मैंने अपने बालों की ग्रोथ के लिए लिया। पता नहीं मैं इतना ज़्यादा हेयर केयर करने की सोच रही हूँ, क्योंकि मैं कभी भी अपने बालों पर ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, पर 2 हफ्ते में एक बार, कभी कभी 1 हफ्ते में एक बार ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। और मेरे को जब आप लोगों को पता ही होगा, मैंने बहुत बार बोला है कि ये जो मेरा खोपड़ा है इस पर बहुत जल्दी जल्दी तेल आना स्टार्ट हो जाता है, खुद ही ये तेल जनरेट कर लेता है मेरे खोपड़े में। तो इसलिए मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ। तो मैंने रोज़मेरी वाटर लिया है ताकि मैं इसको यूज़ करूँ जब भी मतलब मुझे ऐसा लगे कि मैं ऑयल यूज़ नहीं करना चाहती हूँ और बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है मेरे को, तो मैं इसको अच्छे से यूज़ कर लूँ। और इसको मैं वैसे डेली यूज़ पे करूँगी। और पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने इसको एक बार यूज़ करके देखा तो मैंने सोचा कि यार ये खुलेगा कैसे, मैं लगी हूँ यहाँ से निकालने में और इसका ये खोलने में। फिर मैंने ध्यान से देखा यहाँ पे ऑन और इस साइड पे ऑफ लिखा हुआ है, तो मैंने देखा यहाँ से ऑन होगा, इस साइड को क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑफ होगा। यहाँ पे मैंने अभी ऑन कर लिया है, तो मैं स्प्रे करूँगी बालों में। रोज़मेरी की स्मेल तो मैं अब अच्छे से पहचानने लगी हूँ, मेरे ऑयल में भी है और इसमें भी है। और ये जो बी बॉडी वाइज का मैंने आप लोगों को रोल ऑन दिखाया था, इसमें भी रोजमेरी है। मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेरे बाल बढ़ते ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मेरे बाल बढ़ते रहते हैं, पर मुझे बहुत जल्दी जल्दी लंबे बाल चाहिए। लंबे बाल कहने का मतलब है यहाँ तक मुझे बाल चाहिए, यहाँ तक, अपने यहाँ तक बाल चाहिए मुझे, नीचे तक बाल चाहिए, ताकि मैं इतनी लंबी लंबी चोटी बना सकूँ। तो बेर एनाटॉमी का शैम्पू मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसका हेयर मास्क भी अच्छा है, इसका सीरम मैं यूज़ कर चुकी हूँ, हाल ही में मैंने ये यूज़ किया था। तो मुझे नहीं लगता अब इस शैम्पू के अलावा मैं कोई दूसरा शैम्पू यूज़ करने वाली हूँ कुछ टाइम तक। वैसे तो मैं बहुत जल्दी सारी चीज़ें चेंज कर लेती हूँ, मेकअप हो या स्किन केयर से रिलेटेड हो, बस कुछ चीज़ों में मैं अटकी पड़ी हूँ, जैसे कि मॉइस्चराइज़र हो गया, सनस्क्रीन हो गया। शैम्पू भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो क्या पता शैम्पू भी कुछ सालों के लिए मैं उसे यूज़ करती रहूँ और उसी को रिस्टॉक करूँ। बाकी लास्ट चीज़ है ये। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किए, अरे यार, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किए, ये मैंने मम्मी से मंगाए नहीं थे, मम्मी गलती से ला गई थी, मैंने इसको रख लिया अपने पास। ये है वेट वाइप्स, जो कि मेकअप को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, पर मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कुछ हेल्प होता है इससे, क्योंकि मस्कारा वगैरह ढंग से निकलता नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक वेट वाइप लगाने के बाद दूसरा वेट वाइप भी लगाना पड़ता है, दो यूज़ करने पड़ते हैं। पर मेरे ख्याल से अब मेरे पास क्लींजिंग बाम है, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत साफ़ करने में एक ही वाइप से हो जाएगा। तो 2 वाइप इसमें से तो मैंने यूज़ भी कर लिया है, 2-3, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ तो मेकअप वगैरह करना पड़ता है। तो ये रहा मेरा टॉप,
जो कि मैंने सबाना से ऑर्डर किया था। इसका ये ऐसा ही है और ये सैंडो इसी के अंदर से है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जानबूझ के ये सैंडो पहन के इसको मैंने ऐसा लटका रखा है, ये ऐसा ही है। ये ऊपर करूँगी तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, तो ये अजीब लग रहा है, तो इसको ऐसे ही रखने में फ़ायदा है। चल नीचे आ जा। और इसके जो स्लीव्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे, बाकी आप लोगों को तो पता नहीं। बाकी इसके नीचे से मैंने ये पहनी है लॉन्ग, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पेंसिल स्कर्ट। वैसे इसमें कौन सा स्कर्ट लिखा हुआ था मेरे को याद नहीं आ रहा, पेंसिल स्कर्ट ही है ये। जैसे जो मेरा ब्लैक वाल था उस पर कट था, लेकिन इस पर बिल्कुल भी कट नहीं है। और नीचे से मैंने पहनी है हील्स। अरे दिख नहीं रहा होगा भाई, अरे दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो ये हील्स मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की थी। तो ड्रेस है सबाना की, ये भी सबाना से ऑर्डर किया, ये भी सबाना से ऑर्डर किया है। और जब से सबाना आया है तब से मैंने बहुत सारी ड्रेसेस ऑर्डर कर ली हैं, कुछ बहुत मैंने दिखाई भी नहीं होंगी शायद से। और अभी बहुत सारी ड्रेसेस और लेनी बाकी है, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों में मैं इतनी सारी शॉपिंग करने वाली, बहुत सारी ड्रेसेस लेने वाली हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और मेरा सारा सामान, मुझे सारा सामान रखना है और जगह पे, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज भी नहीं, पता नहीं कहाँ ये सारा सामान रखने वाली हूँ। फिर भी मैंने थोड़ी बहुत जगह बनाई है, तो इसको मैं रखती हूँ और मिलती हूँ कल के व्लॉग में। टाटा बाय बाय।